प्रश्न 20। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी AB भुजा बराबर AC भुजा कोण B तथा कोण C को BO तथा CO रेखाएं क्रमशः से समद्विभाजित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि BO बराबर CO तथा कोण BAO बराबर कोण CAO। प्रश्न 20। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं इसका। तो कह रहा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी AB भुजा AC भुजा के बराबर है। देखिए AB जो है AC के बराबर है, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो दिया हुआ है AB बराबर है AC के। कोण B तथा कोण C को BO तथा CO रेखाएं क्रमशः से समद्विभाजित करती है। तो देखिए कोण B को समद्विभाजित कर रही है BO और कोण C को समद्विभाजित कर रही है तो कोण B तथा कोण C को, कोण B को देखिए यहाँ पे O लिख लेंगे। तो कोण B को BO समद्विभाजित कर रही है और कोण C को CO या OC इसको कह सकते हैं, ठीक है। CO समद्विभाजित कर रही है कोण C को और A से इस तरह मिलाया हुआ है। देखिए इस तरह A से मिलाया हुआ है इसको। तो इस तरह का पहले चित्र बना लेना है। अब इसको फिर से समझते हैं। तो AB बराबर AC दिया हुआ है, AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। और कोण B का समद्विभाजक है BO, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि कोण B को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो देखिए तो समद्विभाजक क्या करता है, तो जिस कोण का समद्विभाजक है उस कोण को दो बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। तो इस तरफ का कोण और ये कोण देखिए दोनों बराबर होगा। उस तरफ कोण C का समद्विभाजक है OC, ठीक है। तो इस कोण को कोण C को भी दो भाग में बांट रहा है, देखिए बराबर भाग में समद्विभाजक OC। तो इतना हमें दिया हुआ है, तो लिखेंगे यहाँ पे दिया है AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया हुआ है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है कोण ABO बराबर कोण OBC। देखिए कोण ABO यानी ये जो कोण है इसको क्या कहेंगे, कोण ABO किसके बराबर है, तो कोण OBC के बराबर। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, कोण OBC। तो ये दोनों कोण बराबर है क्योंकि OB क्या है, कोण B का समद्विभाजक है, इसीलिए ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर। तो ये भी दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे। और क्या दिया हुआ है, कोण ACO। देखिए ये जो कोण है इस कोण को क्या कहेंगे, कोण ACO। इस कोण को क्या कहेंगे, कोण ACO। तो लिखेंगे कोण ACO बराबर है कोण OCB के। देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, कोण OCB, ठीक है, OCB। इतना हमें दिया हुआ है, ठीक है। ये तीन चीज दिया हुआ है, सिद्ध करना है। तो लिखेंगे यहां पे सिद्ध करना है
तो क्या सिद्ध करना है? BO बराबर CO। देखिए BO बराबर CO, ये सिद्ध करना है पहला में। तो यहाँ पे पहला लिख लेते हैं, BO बराबर CO सिद्ध करना है। और कोण BAO, देखिए कोण BAO बराबर कोण CAO। तो देखिए क्या क्या सिद्ध करना है। तो पहले हमें क्या सिद्ध करना है? BO बराबर CO, जो कि पहला दिया हुआ है, ठीक है। तो सिद्ध करना है तो पहले यही इसी को सिद्ध करेंगे, ठीक है। पहला लिखने का कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पे। तो BO बराबर CO को पहले सिद्ध करेंगे, उसके बाद कोण BAO बराबर कोण CAO को सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो देखिए BO बराबर CO यानी BO, देखिए BO ये हो गया, BO बराबर CO, ये हमें सिद्ध करना है। BO बराबर CO और कोण BAO, देखिए BAO यानी ये जो कोण है, ठीक है, BAO ये जो कोण है बराबर कोण CAO, ये कोण, यानी ये कोण बराबर ये कोण हमें सिद्ध करना है, ठीक है। और BO बराबर CO ये भी सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अब प्रमाण। लिखेंगे चूंकि क्या दिया हुआ है? AB बराबर AC, AB बराबर AC ये दिया हुआ है, ठीक है। देखिए ये तो दिया हुआ है प्रश्न में कि AB बराबर AC यानी त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और दिया हुआ है भुजा AB भुजा AC के बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि AB बराबर AC, तो हम जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए AB के सम्मुख कोण है कौन सी? ये जो पूरा कोण हुआ ये कौन सी AB के सम्मुख है। देखिए AB भुजा के सम्मुख यानी सामने कोण कौन है? कौन सी। और AC भुजा के सम्मुख कौन है? कोण B, यानी ये देखिए पूरा, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, AB बराबर AC दिया हुआ है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण भी बराबर हो जाएगा। तो लिखेंगे, तो AB के सामने कौन सा कोण है? तो कोण C है। देखिए AB के सामने कोण C है, तो लिखेंगे कोण C बराबर AC के सामने है कोण B। तो AC के सम्मुख कोण कौन सा है? कोण B। और AB के सम्मुख कोण है कोण C, तो कोण C बराबर कोण B लिख लेंगे। क्यों? तो लिखेंगे यहाँ पे समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान भुजाओं के सम्मुख कोण, तो कोण C बराबर कोण B हो जाएगा, क्योंकि भुजा बराबर है इसलिए सम्मुख कोण भी बराबर होगा। तो कोण C बराबर कोण B लिख लेंगे। अब देखिए कोण C मतलब ये पूरा हो गया, ठीक है। कोण C जब भी कहें तो ये पूरा कोण हो जाएगा, और कोण B हो जाएगा पूरा, और कोण A कहें तो ये पूरा कोण हो जाएगा, ठीक है। तो ये त्रिभुज ABC, ये देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ABC में AB के सम्मुख कोण हुआ कोण C और AC के सम्मुख कोण हुआ कोण B, ठीक है। तो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर कर लेंगे, तो कोण C बराबर कोण B लिख लेंगे। तो जब कोण C बराबर कोण B है तो कोण C का आधा भी कोण B के आधा से बराबर होगा। तो लिखेंगे 1/2 कोण C बराबर 1/2 कोण B, ठीक है। जब कोण C और कोण B बराबर है तो कोण C का आधा भी बराबर होगा कोण B के आधा से,
क्योंकि ये दोनों बराबर है तो आधा भी बराबर ही होगा। तो कोण सी का आधा, देखिए कोण सी का आधा या तो इसको लिख सकते हैं इस कोण को, या इस कोण को लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ओ सी समद्विभाजक है। तो कोण सी को आधा आधा बराबर भाग में बांट रहा है, तो कोण सी के आधा को या तो कोण लिख सकते हैं ओ सी बी को, इस कोण को लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं ओ सी ए को, ठीक है, या इस कोण को। उसी तरह कोण बी के आधा को या तो देखिए ये कोण लिख सकते हैं या इस कोण को लिख सकते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, सबसे पहले जो सिद्ध करना है क्या है, BO बराबर CO। देखिए BO बराबर CO, इसीलिए हम ये दोनों कोण को ले लेंगे, ठीक है। क्यों लेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये दोनों कोण बराबर हो गया तो हम जानते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होता है। तो देखिए इस कोण के लिए जो सम्मुख भुजा होगा वो OC होगा, और इस कोण के लिए जो सम्मुख भुजा होगा वो होगा OB, ठीक है। इसीलिए कोण C के आधा में हम इस कोण को लेंगे, यानी कोण OCB को लेंगे, और कोण B के आधा में हम लेंगे OBC को। यानी जो सिद्ध करना है उसको देखते हुए, उसको दिमाग में रखते हुए यहाँ पे ये दोनों कोण में से कोई एक ले लेना है। तो देखिए हम तो ये और इस कोण को लेंगे, क्योंकि इसी से हमें BO बराबर CO सिद्ध होगा, ठीक है, क्योंकि समान कोणों के सम्मुख भुजा बराबर होते हैं, इसलिए ये दोनों कोण को ले लेंगे। कोण B के आधा को इस कोण को लेंगे, कोण OBC जिसको कहेंगे, देखिए इस कोण को क्या कहेंगे, कोण OBC इस कोण को, और इस कोण को क्या कहेंगे, कोण OCB, ठीक है। तो कोण C के आधा को हम लिखेंगे कोण OCB बराबर कोण, अब कोण B के आधा को हम कहेंगे कोण OBC। तो ऐसा क्यों हुआ है, तो प्रश्न में ही दिया हुआ है OB जो है कोण B का समद्विभाजक है और OC जो है कोण C का समद्विभाजक है, इसीलिए कोण C के आधा को कोण OCB ले लेंगे और कोण B के आधा को कोण OBC ले लेंगे, ठीक है। अब कोण OCB तो लिखेंगे अब त्रिभुज OBC में इसको हम पहला लिख लेते हैं। अब त्रिभुज OBC में क्या आया है, कोण OCB बराबर कोण OBC, ठीक है। क्यों, तो पहला से, तो देखिए त्रिभुज OBC में इस त्रिभुज में क्या आया, कोण OCB, देखिए ये जो कोण है किसके बराबर है, तो कोण OBC यानी इस कोण के बराबर है, ठीक है। ये दोनों कोण बराबर है, तो हम जानते हैं कि समान कोणों के सम्मुख भुजा, तो इस कोण के लिए OC और इस कोण के सम्मुख कोण है OB, ठीक है। तो इस कोण के लिए OC सम्मुख भुजा है और इस कोण के लिए OB सम्मुख भुजा है, तो लिख देंगे यहाँ पे कोण OCB के लिए सम्मुख भुजा है OB बराबर OC, OB बराबर OC, तो क्यों, तो लिखेंगे समान कोणों के सम्मुख भुजा, समान कोणों के सम्मुख भुजा क्या होता है, बराबर। तो समान कोणों के ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए उसके सम्मुख भुजा भी बराबर होगा, तो OB बराबर OC। तो लिख लेंगे अतः
अब देखिए ओ बी को हम बी ओ लिख सकते हैं, ओ बी को क्या लिख सकते हैं, बी ओ। अतः बी ओ बराबर, और ओ सी को क्या लिख सकते हैं, सी ओ। ठीक है, एक ही बात है, ओ बी को बी ओ लिखें या ओ बी लिखें, एक ही बात है। ओ सी को सी ओ लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे दूसरा। अतः बी ओ बराबर सी ओ। तो देखिए एक चीज़ तो सिद्ध हो गया है, तो सिद्ध क्या करना था, बी ओ बराबर सी ओ। ठीक है, ये तो हो गया है, एक जो पहला है वह सिद्ध हो गया है। तो देखिए ओ बी बराबर ओ सी आया, तो ओ बी को हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ, और ओ सी को सी ओ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक चीज़ तो सिद्ध हो गया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये जो कोण है, कोण बी ए ओ, यानी ये जो कोण है ये किसके बराबर है, तो इस कोण के बराबर है। ठीक है, ये दोनों सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध होगा, अब इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को सर्वासम पहले सिद्ध करेंगे, क्योंकि देखिए ओ बी बराबर ओ सी तो आ गया। ठीक है, और ये पहले से दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, और एक भुजा दोनों में उपस्थित है, ए ओ ए, ओ ए या ए ओ बोल सकते हैं। तो ए ओ जो भुजा है वह दोनों त्रिभुज में है। तो देखिए भुजा 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 से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वासम त्रिभुज ए बी ओ और त्रिभुज ए सी ओ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो जाएगा। तो सर्वासम सिद्ध होने के बाद ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, बराबर, क्योंकि संगत सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज, तो लिखेंगे त्रिभुज, त्रिभुज बी ओ ए, बी ओ ए, और त्रिभुज सी ओ ए, सी ओ ए में। ठीक है, त्रिभुज बी ओ ए और सी ओ ए में, देखिए बी ओ ए और सी ओ ए में, यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को लेंगे तो क्या नाम देंगे त्रिभुज का, बी ओ ए। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी भी लिख सकते हैं, या त्रिभुज ए ओ सी भी लिख सकते हैं। तो जैसे भी लिखें, तो हम लिखें बी ओ ए त्रिभुज और सी ओ ए। ठीक है, तो बी ओ ए त्रिभुज और सी ओ ए त्रिभुज में, तो बी ओ ए और त्रिभुज सी ओ ए में क्या क्या दिया हुआ है। तो या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी, ये ज़्यादा आसान पड़ रहा है। देखिए त्रिभुज ए ओ बी इसको कह सकते हैं, या और इस त्रिभुज को ए ओ सी भी कह सकते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज बी ओ ए भी कह सकते हैं, या त्रिभुज ए ओ बी भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मर्जी हो वैसे लिख सकते हैं। तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में, तो ए बी बराबर ए सी दिया हुआ था, ए बी बराबर ए सी ये तो दिया हुआ था, तो लिखेंगे दिया है, दिया है। ठीक है, ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है, और ओ बी बराबर, ओ बी बराबर ओ सी, ये हम देखिए लाए हैं, ओ बी बराबर ओ सी। ठीक है, इसको ओ बी को बी ओ लिखें या ओ बी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ओ सी को सी ओ लिखें या ओ सी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसको हम दूसरा लिए थे, तो लिख लेंगे दूसरा से। तो ओ बी बराबर ओ सी हम सिद्ध कर चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिए हैं दूसरा से। तो ओ बी बी ओ कुछ भी लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ओ बी को बी ओ भी आप लिख सकते हैं, ओ सी को सी ओ भी आप लिख सकते हैं। तो ये दो भुजा हो गया बराबर। तीसरा में हम लिखेंगे ए ओ बराबर ए ओ, ए ओ बराबर ए ओ, क्योंकि दोनों त्रिभुज में है ये भुजा। देखिए ए ओ दोनों त्रिभुज में है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। तो तीन चीज आ गया है, भुजा भुजा भुजा,
यानी भुजा 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 से, तो त्रिभुज में देखिए क्या क्या आ गया। तो ए बी बराबर ए सी, ओ बी बराबर ओ सी और ए ओ बराबर ए ओ, क्योंकि ए ओ दोनों त्रिभुज में है। तो लिखेंगे अब अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वासम त्रिभुज ए ओ सी कौन से नियम से? तो एस 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 नियम, यानी भुजा भुजा भुजा, साइड साइड साइड। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखते हैं, एस 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 नियम से क्या हो गया? त्रिभुज ए ओ बी सर्वासम त्रिभुज ए ओ सी। तो अब लिख देंगे अतः कोण बी ए ओ, कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ। ठीक है, ये कोण बराबर हो जाएगा, क्यों? तो सी पी सी टी से। तो सी पी सी टी क्या है? क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ हो जाएगा। जब त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हो गया तो उसका संगत भाग जो बच गया है वह भी बराबर ही होगा। देखिए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वासम सिद्ध हम कर दिए हैं। तो ये जो कोण है इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज समवासम है। तो अब जितना भी तीनों कोण और तीनों भुजा बराबर हो जाएगा दोनों त्रिभुज का। तो कोण बी ए ओ यानी ये जो कोण है इस कोण के बराबर हम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि समवासम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होता है? बराबर। तो देखिए, यही सिद्ध करना था, कोण बी ए ओ बराबर कोण सी ए ओ दूसरा में। तो दोनों सिद्ध हो चुका है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।